बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमें एक मेथड दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हम इसको इन्वर्जन मेथड क्यों कहते हैं? इन्वर्जन निकला इन्वर्स से, चूँकि इस पूरे मेथड में हम लोग इन्वर्स लेते हैं और फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसलिए हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा समझते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से ये सवाल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, पहले जो मैंने आपको बताया था वो मैंने कहा था क्रैमर्स रूल की मदद से कैसे करते हैं। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इन्वर्जन मेथड से कैसे करते हैं। सबसे पहले इस लीनियर फॉर्म को हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। एक्स के साथ 2 है तो 2 लगेगा, वाई के साथ 1 है तो 1 लगेगा, फिर इधर एक्स के साथ 3 है तो 3 लगेगा, या -2 लगेगा। यहाँ पे आप इसको एक्स बनाओगे, साथ में वाई बनाओगे और फिर 7 और साथ में क्या बनाओगे 11। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब ये जो है ना, ये ए होता है, ये एक्स होता है और ये क्या होता है बी, यानी कि ए है ये एक्स और ये क्या है बी। अब यहाँ पे ना चूँकि हमें एक्स फाइंड करना है तो ए को मैं उधर लेके जाऊँगा। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे ए इन्वर्स लिखता हूँ, इधर भी शुरू में लिखूँगा, इधर भी शुरू में लिखूँगा। ठीक है, अगर मैं आखिर में लिखता तो वहाँ पे भी आखिर में लिखता। अब ये ए और ये इन्वर्स है तो ये असल में आई आ जाती है आइडेंटिटी, यानी कि कटेंगे। जैसे ए इन्वर्स का मतलब होता है 1/a और ये ए है तो कट के क्या आ जाएंगे 1, तो ए इन्वर्स क्या आ जाएगा बी, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इन्वर्स बी। अच्छा, अब दोस्तों ए इन्वर्स के अंदर हमें क्या क्या चाहिए होता है? ए इन्वर्स के अंदर हमें एक तो एडजॉइंट चाहिए होता है, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होता है और फिर जो है ए का मॉड चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ें हम एक ही स्टेप में ले लेते हैं। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, ये जो ए है ना, ये वाला ए, इन दोनों की जगह चेंज होगी, यानी ये -2 था तो इधर चला गया, ये 2 था तो इधर आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर हमें लेना है ए का मॉड। ए का मॉड कौन सा? ये ए है ना, इसका मॉड लेना है। ठीक है, 2 3 -1 और -2। मैं आपको बारहा ये बात बता चुका हूँ कि आपने ये करना है, कोशिश करनी है कि आपने ना ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि जिसका आप जॉइंट लेते हैं उसका मॉड नहीं लेते हैं, मॉड ए का ही लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 चेंज हो गया। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 1 -3 और साथ में क्या होगा 2। ये 2 इंटू -2 और ये 3 इंटू -1, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -2 1 -3 2, और ये डिवाइड का मतलब है नीचे, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़र -4 + 3, तो ये तकरीबन 1 आ जाएगा। ठीक है, -1। तो आपके पास जो है इन्वर्स है, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू -2 1 और फिर उसके बाद -3 और 2। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना अब जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास आई है इस डिटर्मिनेंट की, वो -4 + 3 आपके पास आ गई है 1। ठीक है, अब हमें ये करना है कि ये नीचे माइनस से सारे डिवाइड हो रहे हैं तो इनको हम सबको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, माइनस को कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड, तो वो जो पहले साइन होता है ना वैल्यू उसका, वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये इन्वर्स आ गया। अभी मैंने आपको कहा था कि आपको x को फाइंड करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, ए इन्वर्स और b। अब यहाँ पे आपके पास ए इन्वर्स का वैल्यू है 2 -1 3 -2 और साथ में ये है जो b की वैल्यू लिखते हैं, जो के साथ b है 7 और 11। ठीक है, ये आपके पास x आएगा। तो अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 7 ज़र 14 और 11 इंटू 1 -11, फिर 3 7 ज़र 21 माइनस के क्या हो जाएगा 22। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपके पास जो है आ जाएगा आंसर। अगर 14 में से आप 3 निकालें, 11 निकालें तो 3 बच जाते हैं, 21 में से 22 निकालें तो -1। तो आपके पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 आएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो दोस्तों ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करने का ये तरीका है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का अंदाज़ा हो सके।
थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।